श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। का संग ते कल्पदायत मूर्छिते न सम्मोहितार चरितात न चलेत अतिलोक्याम त्रैलोक्य सौभग इदम च निरीक्ष रूपम यद गो द्विज मृगा पुलकानी अभिभ्रमण। हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री का तरंग त्रैलोक्य श्याम जो मधुर मधुर पद और आरो क्रम से विविध प्रकार की बंसी जो बना सुनकर मोहित न हो जाए। हमने आपको पहले सुनाया वेणु गीत को। इसमें पशु पक्षी नदी नाले वृंदावन आदि आदि गोपा जो देवियां जो विचरण करती थी विमान से जाने वाली देवियां विमान गत्या वीक्ष कृष्णस्य भगवान कृष्ण का रूप देखकर और निशम में तद पणित यस्य विचित्र वेणु सुन के बाद उनको होश रहता नहीं था। इस पर नुन सारा भ्रसत प्रसून कवरा उनके फूल गिर जाते, जूड़ा खुल जाता था। तो हे प्रीतम, कौन होगा जो त्रिलोकी की सुंदरता को देखकर आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाए। वो यही कहती, हम जानते हैं प्रभु कि आप जो है यहाँ हम लोगों का दुख दर्द करने के लिए आए हो ब्रज में, और हमारे इसलिए हे नाथ, हे आर्त बंधु, तत् नो निदेही कर अपना अपना कर कमल हमारे सिर पर जो है रख दीजिए और हमारे को जो है तृप्त कर दीजिए, हमारे हृदय की आकांक्षा पूर्ण कर दीजिए कहती है। तो गोपांगनाओं की स्तुति की आखिरी पद ने ठाकुर जी को दयालु बना दिया। हृदय पिघल गया और दौड़े चले आते हैं। हम समस्त प्रेमीजनों को उनका यह भाव उन्हें स्मरण दिला। भगवान बड़े दयालु करुणा निधान है भगवान। हमारा भाव कुछ भी क्यों ना हो, संसार की दृष्टि में उसका मोल हो ना हो, पर जो ठाकुर जी अनमोल है इसे सदैव समझते रहना चाहिए। प्रेमी भक्तगण जब भी प्रीतम श्याम सुंदर जी को जिस किसी भाव से बुलाते हैं वो भाव रह कहाँ जाता है। भगवान से मिलते ही, भगवान के आते ही भाव समाप्त हो जाता है। भगवान रह जाते हैं, भाव विलीन हो जाता है भगवान में। सत्य लोग भी यही कहते हैं कि सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि आपका भाव नहीं देखती कि आप छूना चाहते नहीं छूना चाहते, उसको आप छुएंगे तो आपको जला देगी। बिजली आपके भाव की अपेक्षा रखती नहीं, तो द्वैत अद्वैत हो जाता है, राधा कृष्ण बन जाती, गोपांगनाएं धन हो जाती। गोपांगनाओं की उनसे मिलने की चाह वाली स्थिति सुनकर अपने आप में रमण करने वाले सनकादि योगियों शिवादि योगीश्वरों के भी ईश्वर आत्मतुष्ट भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर गोपियों को संतुष्ट किया। प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामा अपि अरीरमत। गोगुमा ने सभी व्यवस्था कर दिया। भगवान ने जो है उनसे रमण करने का अपना मन बना लिया। गोपांगनाएं तारामंडल बनकर अपने प्रीतम चंद्र को सत्सत दलों में घेर लेती हैं। भगवान अभी एक से अनेक नहीं बने हैं, सभी दलों में रमण करते हुए अपनी सखियों के रूप और प्रेम के गीत गाने लगते हैं। कभी गोपांगना उनके गीत गाने लगती हैं। उपगीयमान उद्गायन वनिता सतयूथ पाहा मालाम विभृत वैजंती व्यचरन मंडयन वनम। 100 गोपांगनाओं ने एक दल बना लिया। 100 गोपांगनाओं, 100 गोप स्त्री एक दल। ऐसे ऐसे 100 गोपांगनाओं के अनेक दल बन गए, अनगणित दल बन गए। और उन सत गोप लिखा है उपगीयमान गा वनिता सतयूथ पाहा। उन सत गोप जनताओं के युगपति भगवान श्री कृष्ण अपनी वैजंती माला को धारण कर वृंदावन में विचरते हैं। कभी गोप रमणियाँ अपने प्रीतम की लीलाओं और उनके दिव्य गुणों का गान करती, गाना गा रही हैं। और कभी युद्धपति और अंतरिक्ष में तमाम किस्म की देवताएं, तुम्बरु, गंधर्व, नारद इत्यादि विद्याधर किम पुरुष सब बाजा बजा रहे, नाना वाद्य बजा रहे हैं। आज भी भगवान के सभी प्रेमी भगवान को घेर कर तो उनके गीत गाते हैं, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद भजन में करते हैं। भगवान के रूप में गुरुजन भक्त प्रेमियों के भजन को गाते हैं।
गोपांगनाएं कृष्ण कृष्ण गाती हैं और प्रभु सौंदर्य से परिपूर्ण शरद की पूर्णिमा, वन की छटा और यमुना जी की शोभा का गायन करते। इस प्रकार गायन करते हुए गोप रमणियों के सत्सत दल के साथ युद्धपति हमारे प्रीतम श्याम सुंदर जो श्री कृष्ण यमुना के पावन तट पर पहुँचते हैं। कपूर के समान चमकते हुए रेत की कणों से उनके चरणों की सेवा होती है। श्री यमुना जी की लहरें अपने प्रीतम प्रभु को आनंदित करती हैं। समूचा वातावरण समुद्र के दिव्य पुष्पों से सुवासित हो रहा है। प्रणय की रस भूमि का निर्माण कर रहा है। परमहंस सुखदेव जी महाराज ने अपने प्रीतम को इस प्रणय रस की भूमि पर आत्माराम कहना कहा है। आत्माराम माने जिसे स्वयं में कुछ भी व्यवहार निभाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वे प्रणय निवेदन करने के लिए व्याकुल गोपियों को हंसते हंसते और दया करके विहार कराते हैं और उनकी मिलन की इच्छा को पूर्ण कर योग योगेश्वर सह प्रहस्त सदयम दया करके और प्रहस्य हंसते हुए योगेश्वरों के ईश्वर गोपी आत्मा रामापि अरीरमन गोपाओं को अपना आलिंगन दान करते हैं। उनके वक्षस्थल कटी प्रदेश जंघा प्रदेश को अपना स्पर्श दान करते, प्रेम भरी चितवन से उन ब्रज सुंदरियों को कृतज्ञता का दान करते और उनके काम रूपी पुरुषार्थ को धन्य कर आनंदित करते। श्री कृष्ण दाता ही तो हैं। योगेश्वरेश्वर आत्माराम दीनबंधु त्रिभुवन सुंदर से इस प्रकार के सम्मान को जब प्राप्त कर लिया गोप युवतियों ने, तो उनमें माननीय भाव का संचार हो गया कि हम तो बड़ी माननीय हैं, हमारे मुकाबले विश्व में कौन होगा। जो त्रिभुवन पति को हमने नचा दिया, वे सोचती हैं कि पृथ्वी पर ही वे सर्वश्रेष्ठ हैं। एवं भगवता कृष्णाद लब्ध माना महात्मना, कृष्ण से पाए हुए इस मान की, कृष्ण महात्मा कृष्ण से पाए हुए इस मान से, भगवान महात्मा भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुई इस मान के आत्मा नाम में निरे, अपने आप को क्या मानती हैं? स्त्री नाम मानिन्यो ही अधिकम हुई, इस पृथ्वी पर हमसे ज्यादा कोई माननी नहीं है। ठाकुर जी उनके गर्व को मिटाने के लिए, विरह की लीला करने के लिए और विरह की व्यथा प्रेम के भीतर की संपूर्ण संसार के इष्टा को जला डालने के लिए अंतर ध्यान हो गए। तत्रैव भगवती सहसा अंतर दिया ताम अविश्यतान आतप्यन करण इव यूथपाहा। जिस प्रकार हथनियाँ अपने हाथी को न देख के ही बावली हो जाती, वैसी हो गई गोपांगनाएं। अब इस विरह गीत को तो अंतर्ध्यान ही जो विरह गीत गोपांगना द्वारा गाया गया ठाकुर जी के अंतर्ध्यान होने से मेरा अनुभव है कि उससे बढ़कर श्री श्याम सुंदर को बिना मोल क्रय करने का और कोई उपाय नहीं हो सकता। भगवान को क्रय करना है, अपना बनाना है तो आप इस गोपी गीत से बढ़कर कोई और गीत नहीं हो सकता। इस विरह गीत को गोपियों के नाम से गोपी गीत के रूप में जाना जाता है। हम तो 2-3 पद इसके जब तक गाने लगते नित्य हमारी उपासना पूरी नहीं होती। इससे प्रत्येक गोप युवती को श्री श्याम सुंदर अपने स्वयं का दान कर देते हैं। जब अनेक जीवों के लिए परमात्मा अनेक बन जाए, अनेक जीवों के लिए अनेक परमात्माएं और उनके भाव का सम्मान उन्हें लौटा दे ताकि रसों का समूह एकत्र हो जाए, उसी तो रास कहेंगे। अनेक जीवों के परमात्मा अनेक बन गया, जितनी गोपांगनाएं उतने कृष्ण बन गए। ऐसा दल बनाया गया, एक कृष्ण इधर गोपी एक कृष्ण। फिर वहाँ पे तो किसी को लगता ही नहीं था कृष्ण उनके साथ नहीं है, परंतु तो रसा नाम समूह थी रासा, ताकि रसों का समूह एकत्र हो जाए, परमात्मा अनेक बन गया। गीत वक्त तभी गाएगा जब उसे भगवान के अन्वेषण सफलता नहीं मिलेगी। कब गाते हैं गीत अपन? जब भगवान खोजते और नहीं पा पाते। प्रीतम को खोजने के लिए प्रेमी भक्त क्या प्रयास करते हैं? रास पंचाध्याय के अध्याय 30 में श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा परब्रह्म के अन्वेषण के लिए जिस उत्कट वृत्ति की परम आवश्यकता है, उसके दिग्दर्शन गोपांगनाओं के माध्यम से कराए हैं। आइए अपने परम प्रेम की सार्थकता के लिए श्याम सुंदर जी के अन्वेषण की
चेष्टाओं में परम प्रेम का पद दर्शन कराने वाली गोप रमणियों को प्रणाम करें और उनके अन्वेषण में जुट जाएं, ताकि हम भी उस गोपी गीत को गाने की यत् किंचित पात्रता प्राप्त कर सकें। ध्यान दीजिए। अब तो अन्वेषण कब होगा परमात्मा का? जब हृदय में हुक उठेगी। प्रणयदान से तृप्ति हुई नहीं थी कि श्याम सुंदर अंदर ध्यान हो गए। तृप्ति नहीं, भगवान से तृप्ति कहाँ मिलेगी? भगवान में समाहित होने पर ही तृप्ति मिलेगी। प्रेमी समझ ही नहीं पाया कि क्या कारण है। परमहंस समझ पाते कि मनोवृत्ति में अहंवृत्ति का उदय हो गया। जीव तराने लगता है कि उसके प्रेम से, उसकी भक्ति से प्रभु रिझ गए हैं और वह कितना भाग्यशाली है, कितना गुणी है वो। ये जो विडम्बना है जीव की, उसको जीव बनाती है। सूत्रम महान हमिति प्रबोधंति जीवा। जीव तभी तो बनता है आत्मा जब उसमें अहंकार आ जाता है, उसकी उपाधि को ओढ़ लेता है वो अहंकार की, और उसी खाते हैं भगवान अहंकार की उपाधि को। अहंकार भोजन है भगवान का। अब देखिए, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने सहसा भगवान के अंतर ध्यान हो जाने का जो कारण बताया है, उसमें गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त कर स्वयं को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां मान लेना प्रमुख है। आपको भगवान मिल गए और आपको लगा मिनरे आत्मानम स्त्री नाम मानिनो अधिकम हुई। संसार में हमसे बड़ा कोई मान ही नहीं है। भगवान को हम नचा रहे हैं, हमारे साथ नाच रहा है, गा रहा है परमात्मा। इससे बड़ा घमंड क्या होगा? तो उन्हें श्री हरि जो मिलन का आदर देते, उस आदर को संजोग रखने के पात्र का जल इस गर्भ वृत्ति की अतिष्ठ लघुशिर से बह जाता है। भगवान ने आदर दिया, जरा सा आपने अहंकार किया। इसलिए 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 क्षण का, इसलिए हनुमान जी सीखिए आप। जब लंका जला दिया तो किसी ने भगवान राम ही ने पूछ लिया कि लंका कैसे जलाए हनुमंत? तो रोने लगे हनुमान जी। बोले मैंने कहा लंका जलाइए, राम कृपा लंका में, आपकी कृपा से लंका जलती चली गई। 49 वायु चलने लग गई। इतना संकल्प ही नहीं था कि लंका मुझे जलाना है। राम कृपा लंका में बारी, ऐसा कुछ भाव आ गया, पता नहीं क्या हो गया। तो अब सब काम हनुमान भगवान को ही करना है। गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य का जो मद हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण को पाल लिया, उन्हें नचा लिया, गवा लिया। तब उनके इस गर्व का समन करने के लिए और अपनी कृपा बरसाने के लिए श्री श्याम सुंदर अंतर ध्यान तासांत सौभग मदम वीक्ष्य मानम च केशव। केशव ने उनके मान और सौभाग्य पर जो इठला रही थी उसको देख लिया, नोटिस कर लिया। अब प्रसमाय प्रसाद आए उसका समन करने के लिए और उनको जो है आनंदित करने के लिए तत्रेव अंतर्ध्य, तो उसी समय वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। इसलिए श्याम सुंदर के प्रेमी भक्तों को अत्यधिक कॉशस होने की जरूरत है। कोई भक्त के अंदर कोई ऐसा घमंड ना आ जाए, माना बहुत केयरफुल। हे प्रभु आपकी दया, आप ये हमारी संस्कृति में देखिए, प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, प्रभु आपकी दया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप परिश्रम करना बंद कर दें। परिश्रम करने से ही भगवान की इच्छा मालूम पड़ती है। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कि भगवान, सब लोग बोलते हैं भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा, तो भगवान की इच्छा मालूम कैसे की जाए? What is the methodology to explore the will of the Almighty? तो बोले बेटा अपन प्रयत्न करें किसी चीज को पाने के लिए, खूब प्रयत्न करें जितना कर सकते हैं, और यदि नहीं मिलती है तो हमारा कर्म है, मिल जाती भगवान की कृपा है। दैट इज द ओनली वे टू एस्टैब्लिश द विल ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। अब श्याम सुंदर के तो संतगण कहते हैं कि जिसका बहुमान किया जाए उसमें अभिमानी बनने की संभावना भी उतनी। अरे बाप, जिसका बहुत मान कर आइए आइए बैठी बैठी बैठी, जिसका बहुत मान हो रहा है, हा राजा महाराजा बहुत मान, तो उसी में अभिमान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए बचना चाहिए जहाँ बहुत, इसलिए तो हम बहुत दूर रहते हैं। आई बुलाते हैं, अरे वाह माला, ये माला वो माला, नेताओं को बहुत चाहिए, इसलिए उनमें ज़्यादा अभिमान आता, कुछ ही बोलने लग जाते हैं।
तो बहुमान यदि जहां पर होगा वही अभिमान की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, घर में भी ऐसी होता है। घर में किसी को आप बहू मान दीजिए तो वो जो लड़का हो या लड़की हो उसमें अभिमान तो आ ही जाता है। समाज में ऐसी होता है। तो गोपियाँ समझती हैं कि श्री कृष्ण उन पर आसक्त हैं, परंतु ऐसा जताना चाहते हैं गोप रमणियों में कोई आसक्ति नहीं। यह अलौकिक भाव ही अलौकिक प्रभु को अदृश्य बना देता है। यानी कृष्ण हम में आसक्त हैं, गोपियों को ये लगा, वो जताना चाहते हैं कि उन्हें गोप रमणियों कोई आसक्ति नहीं। भगवान को यह लगा कि मुझे कोई आसक्ति नहीं, मैं तो हर काम निष्काम भाव से करता हूँ। तो वह यह लौकिक भाव ही अलौकिक प्रभु को अदृश्य बना देता है। यह लौकिक भाव, इनको लगता है कि मैं आसक्त हो गया हूँ, मैं घूम रहा हूँ छोरियों के पीछे में। भगवान के अंदर ध्यान होने का अर्थ क्या है? सर्वव्याप्त प्रभु अदृश्य हो ही नहीं सकते। अस्तु अंतर ध्यान होने के अर्थ है क्या? अर्थ जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा पड़ के दिखाई नहीं पड़ रहे भगवान आपको, तो वही है वो। दैट इज द थिंग। ओनली द टाइटिल्स ऑन द जीव प्रिवेंट यू फॉर द होली ग्लैम्स ऑफ भगवान के दर्शन से आपका जो टाइटिल है वो रोकता है आपको। आपके अंदर पड़ा हुआ पर्दा आपको रोकता है अभिमान का। इस पर्दे का दृश्य प्रभु जो दिखाई देने वाला परमात्मा आपको अदृश्य का अनुभव होने लग जाता है। नहीं दिख रहा है, हमको सब जगह दिख रहा है। हमें ऐसा नहीं लगता कि अब देखिए इसको भी समझिए, वृक्ष को देखिए बीज दिखाई नहीं पड़ता, तो यदि वृक्ष दिखा तो बीज तो है ही। बीज का रस दर्शन क्या करेंगे? बीज का रस दर्शन करके आप, बीज है तभी न वृक्ष खड़ा हुआ है। तो वृक्ष में बीज जो है कण में समाया हुआ है। हर फल में बीज है और हर बीज में फल है। ध्यान दीजिए, अलग कहाँ है? तो निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष ही परमात्मा ही सगुण साकार सविशेष होता है। वही तो सब। जैसे उदाहरण के लिए सोना ले लीजिए, सोना में आकार है तभी ना उसमें से आकार है तभी ना आभूषण बन रहे हैं उससे। तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि बिना आकार का, निराकार का अर्थ ये है कि जिससे आकार निकलता है, निर्गता आकारा यस्मात् स निराकारा, जिससे आकार निकले, थ्रू whom the formation is generated। चाहे जितना निकाल लीजिए उसमें से आप। तो कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार होने पर, परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना आपको। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार होने जाने पर भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। वो लेखनी है कि प्रसिद्धि देती है। आपको सिद्धि हो गई, हाँ हो गई। आप बड़े से बड़े बन गए, छोटे छोटे बन गए हैं, आप आकाश में उड़ने वाले बन गए, पानी में चलने वाले बन गए। अरे प्रसिद्धि अभिमान है। सिद्धि प्रसिद्धि देती है, प्रसिद्धि क्या अभिमान। प्रसिद्धि से साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। अस्तु प्रेम का प्रेम मिल जाने पर भी, प्रभु का प्रेम मिल जाने पर भी जीव को प्रणय गीत आलापना बंद नहीं करना है, भजन करना बंद नहीं कर देना है कि आज कर लिया कल नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना है। प्रार्थना भजन चलते रहना है, क्योंकि वो अपना काम करता रहता है। भोजन अपना काम करता ऑटोमेटिक। भोजन का काम आप नहीं देखते, वो अपने आप सब काम करता है। क्या क्या करता है भोजन? तुष्टि देता है शरीर को, पुष्टि देता है और आपकी भूख की निवृत्ति करता है भोजन। तीनों काम एक साथ होते हैं। इसलिए क्रिया क्या बनी? आई डाइजेस्ट नहीं बनी क्रिया। आई ईट बनता है पर आई डाइजेस्ट नहीं बनता। डाइजेस्ट क्या है? अकर्मक क्रिया है और ईट क्या है? सकर्मक क्रिया है। आई ईट फूड पर आई डाइजेस्ट फूड नहीं होता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो प्रणय गीत आलापना निबंध करना है। तो रासलीला का आश्रय नामक विचार में हमने रासलीला का पूर्व पक्ष का चिंतन किया। इसलिए हमने इसको बहुत समझाया रासलीला के पूर्व पक्ष को कि प्री कंटेस्ट को समझिए आप
खाली रास लीला कोई ऑर्केस्ट्रा की धुन बजी और गाना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। ये सर्वोच्च स्थिति है आत्मा के ज्ञान की, आत्मा के साक्षात्कार की, परमात्मा के मिलन की। भगवान द्वारा गोप स्त्रियों के स्वागत पर भी हमने लिखा, पर जब गोपी बना जीव बिहारी बने परमात्मा की प्रेम रूपी शरणागति पाने में सफल हो जाता है। ध्यान दी, गोपी बना जीव, जीव क्या बन गया? गोपी। और परमात्मा क्या बन गया? बिहारी। तो क्या बन गया? गोपी और बिहारी दो बन गए। एक बना जीव, क्या बन गया? गोपी, मन हम गोपी बन गए, और परमात्मा बन गया बिहारी, बिहार करा रहा है हमको। तो शरणागति पाने में सफल हो जाता है कौन? वह गोपी बना जीव। कोई भगवान से एक ही रिश्ता होता है, शरणागति का, शरणागति का। भगवान भले ही मित्र बोले पर शरण में आता है। दुखहरो द्वारकाधीश शरण में तेरी, विभीषण शरण में आया, भले भगवान ने मित्र का दर्जा दिया। सुग्रीव शरण में आया, भगवान ने भले मित्र का दर्जा दिया। सुदामा शरण में आया, भगवान ने बगल में बिठाया। शरणागति ही जीव के भाग्य में है। परमात्मा से बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो कितना भी आपको मान देते हो। ध्यान दीजिए, बड़े चाबुक से घोड़े को हाँकते हो, रथ हाँकते हो, अर्जुन को उपदेश देते, तो उपदेश देने वाला बड़ा ही होता है, उपदेश सुनने वाला छोटा ही होता है। वो नीचे बैठेगा, उपदेश देने वाला ऊपर बैठेगा। ध्यान दीजिए, परमात्मा के बराबर। इसलिए अर्जुन कहते ना, क्या न तत्समो अप्य अधिका कुतो अन्य, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, अधिक होने का सवाल ही नहीं है आपसे। तो भगवान द्वारा गोप स्त्रियों के स्वागत पर भी हमने लिखा, तो जब गोपी बना जीव बिहारी बने परमात्मा की प्रेम रूपी शरणागति पाने में सफल हो जाता है, और भगवान उसके साथ रमन की इच्छा के लिए, अब भगवान रमन करना चाहते हैं अपने गोपी बने जीव से। उस पर कुछ बातें लिखकर रासलीला का आश्रय नाम इस विचार में रास पंचाध्याय के प्रथम ये द्वितीय अध्याय यानी 29-30 हमने खत्म कर दिया। 31 गोपी गीत है। यहाँ लाडली जी के रूप में, मैं राधा जी के रूप में योग माया के आश्रय के बारे में बात करेंगे कि भगवान का योग माया, भगवान अपनी तारात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। रमण का इच्छा किया और योग माया का आश्रय लिया। वो योग माया का क्या मतलब है? तो योग माया का आश्रय लेकर वह काम करते हैं भगवान। कौन कह रहा है? वल्लभाचार्य जी महाराज। जैसा लोक में ना हो सके वो काम करते। उदाहरण के लिए, आदमी अपनी आंखों से देखे तभी वो किसी चीज को सच्ची मानता है, हाँ मानता है। लेकिन योग माया चाहे तो ऐसा कर दे कि दूसरे की आंखों से दिखे और कोई तीसरा उसे सच्चा माने और भी समझे कि जब अपने दिल में मजा मालूम पड़े। पर योग माया ऐसा कर दे कि दूसरे के दिल में मजा आवे और तीसरे को मालूम पड़े, इसका काम योग माया है। योग माया माने भगवान की अचिंत्य शक्ति। जिस अचिंत्य शक्ति से भगवान निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकारी सकारी हो जाते हैं, परिपूर्ण से परिच्छिन्न हो जाते हैं, यानी परिपूर्ण से एक देश में आ जाते हैं, एक मूर्ति में आ जाते हैं, कारण से कार्य हो जाते हैं। घड़े माने मट्टी से घड़ा बन गए, भक्ति कारण है। उनके लिए क्या दुष्कर है? अघटित घटना घटित पटी सीमा माया जो घटनाधारित है, घटित होना जिसका शक्य नहीं है, उसको हटाने में जो निपुण है उसका नाम है माया। अब भगवान ने अपनी इसी योग माया का, अपनी इस अचिंत्य शक्ति का आश्रय लिया। संतों ने कहा कि जीव भगवान से बिछड़ा हुआ दुखी है, जबकि वह भगवान का ही अंश है, आनंद स्वरूप है। उससे ही आनंद स्वरूप का अनुभव हो तो भगवान उससे मुंह नहीं फेरते। उसे अपने सम्मुख होने के लिए अपनी अचिंत्य शक्ति के आश्रय से ऐसी ऐसी लीलाएँ करते हैं, उन लीलाओं का स्मरण उन्हें सुखी बना सके। क्यों हम करते हैं स्मरण इस प्रकार से? क्या है? कितना ध्यान करेंगे? निर्भी समाधि में चले जाएंगे, पर बड़े बड़े परमहंस भगवान को जब गाते हैं तब आनंद मिलता है। तो जीव की दृष्टि अपने धन, अपने भोग, अपने कर्म, अपने शरीर पर यानी अपनी परिच्छिन्नता पर रहती। ये मेरा धन, ये मेरा खाना, मेरी थाली, मेरा भोग, मेरा मकान, और अपना कर्म अपने शरीर पर यानी अपनी परिच्छिन्नता पर रहता तो वह दुखी होता है।
पर जब वह मंद मंद मुस्कुराते भगवान बांके बिहारी को देखता है, उस टेढ़ी टांग वाली कन्हैया जी को देखता है, उनकी त्रिभंग ललित मुद्रा अर्थात कमर पर से टेढ़ा, चिबुक पर से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा, चिबुक से टेढ़ा और पांव पर से टेढ़ा, इस मोहक मनोहर मुद्रा को देखता तो क्या कहने, बिहारी जी की मंद मंद मुस्कान, आंखों में प्रेम, भौहों में अनुग्रह, ये सब क्या है? ये सब तीर है, बाण है, बस भगवान लावण्य सार है, असमूर्धम है। ये शब्द आएगा वहाँ पर जहाँ मथुरा पहुँचेंगे भगवान। अभी तो मथुरा नहीं, अभी तो भगवान तो वृंदावन ही में है इस समय। ये मथुरा की स्त्रियाँ कहती है शब्द जो लावण्य सार इसमें आया है, कहती है क्या, गोप्यस्तपहा यद मुष्य रूपम लावण्य सारम असमूर्धम अनन्य सिद्धम दृग्भी पिबन्ति अनुसवाभि नमं दुरापम एकांत धाम यशसा श्रियाश्वरस्या। धन्य है गोपियाँ कि जो अपनी आँखों से भगवान को पीती हैं। क्या उनके दर्शन करती? वो दर्शन क्या है? वो दर्शन एकांत धाम में दर्शन कर लो, यश मिलेगा, दर्शन कर लो, श्री मिलेगी, दर्शन कर लो, आपको क्या मिल जाएगा? यश मिलेगा, श्री मिलेगी, ऐसा वो कहती है। और कोई समान उसके मुकाबला नहीं है, इस प्रकार से भगवान से कहती हैं। तो ये सब बातें जो योग माया के बारे में कल हम और बताएंगे आपको। आज यही कथा को विश्राम देते हैं और इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।